हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही गंभीर विषय है और जो ज्योग्राफी के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, सोशोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन है। स्लम, झुग्गी झोंपड़ी, जिनको जे कॉलोनी कहते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन, गंदी बस्तियां, अनेक नामों से ये आप इनको जान सकते हैं। और आजकल महानगरों में, विशेष तौर से राजधानी में, जब से स्लम्स क्लियरेंस में या इन बस्तियों पे बुलडोजर जो चल रहा है, जिसका ह्यूमन फेस ऑफ द प्रॉब्लम है, वो भी देखेंगे, ये सारी बात करेंगे। पहली चीज, व्हाट इज ए स्लम, व्हाट इज एन इलीगल कॉलोनी एंड द conceptual part of it. Slums are poor housing habitat generally found on unplanned, undeveloped infrastructure. ऐसी आबादी, ऐसी बस्ती जहाँ पुअर हाउसिंग कंडीशन है, लैक ऑफ बेसिक अम्यूनिटीज अर्थात इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, अनप्लैन्ड एंड अनऑथराइज्ड हैं और इनसिक्योर टेन्योर है, यानी लीगल ओनर नहीं है। ये डेफिनेशन दी जाती है। यहाँ एक बात आप सोचना, आज़ादी से पहले जो कुछ भी बना हुआ था, जो भी कुछ बना हुआ था, क्या वो सब कुछ लीगल था? हर तरह की बस्ती और हर देश में हर तरह से गरीबी थी। कुछ लोग जो दौड़ में, आर्थिक दौड़ में, सामाजिक दौड़ में, सांस्कृतिक दौड़ में पिछड़ गए, वो योजना की असफलता थी और उसी का कारण है ये बस्तियां, जिनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, झुग्गी झोंपड़ी, जे कॉलोनी, इलीगल कंस्ट्रक्शन, गंदी बस्तियां और पता नहीं क्या क्या नाम दे दिए। एक ध्यान रखना, इसी देश में पैदा हुए, इसी देश में पले बढ़े वो लोग, हिंदुस्तान के रहने वाले, एक तरफ जहाँ गाजा के ऊपर जो बम गिर रहे थे, वहाँ बस्तियां के बस्तियां उजड़ रही थी, अमानवीय था, त्राही त्राही हो रही थी, चीख और पुकार निकल रही थी। वही बात रात के 3 बजे जब बुलडोजर आकर किसी बस्ती के ऊपर अपना कहर डालता है, वहाँ एक बच्ची कहती है कि मेरा कोई नाम नहीं है, मेरी किताबें हैं वो खत्म हो गई, मेरा आधार कार्ड भी कुछ नहीं है, मैं हूँ क्या, मेरा अस्तित्व क्या है? ये बात सोचने की है, ये बात गौर करने की है। यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम ये है, हिंदुस्तान में लगभग 6.5 करोड़ लोग इन बस्तियों में रहते हैं और स्लम ड्वेलर्स की 2011 की सेंसस की ये बात है। और सबसे ज़्यादा जो इस तरह की बस्तियां हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? जो हमारे चमचमाते शहर रहते हैं, तकरीबन राजधानी है, दिल्ली में, बॉम्बे में, चेन्नई में, कलकत्ता में, अब तो नाम बदल गए, कहीं मद्रास को चेन्नई कह दिया, मुंबई का मुंबई बन गया, दिल्ली की नई दिल्ली बन गई। ये महानगर जितने हैं, बस्तियां यहाँ हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी इस तरह की धारावी जो बॉम्बे में थी, जिसमें लगभग 12 मिलियन लोग 2 स्क्वायर किलोमीटर में रहते थे। 12 मिलियन लोग है। दिक्कत क्या और क्या क्या कारण है? सबसे पहले ये है, एक ही बात है, अगर आपने किसी चीज़ का इलाज
खोजना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप उसके कारण जरूर ढूंढ लेंगे। रेमेडीज अगर ढूंढनी है तो कारण ढूंढ लें, और कारण से भी पहले ऐसी चीज़ आगे ना हो उसका भी हिसाब किताब लगा लें। सबसे पहले 2-3 ऐसी चीज़ें हो गई, देश 2 हिस्सों में बंट गया। एक इंडिया है, एक भारत है, एक अमीर है, एक गरीब है, एक नगर में रहता है, एक स्लम्स में रहता है। ये जो 2 विभाजन हो गए, इसी का कारण एक स्लम है। घरों में काम करने वाली वो जो औरतें हैं, जिनकी वजह से सारा इंजन चलता है, मजदूर जो फैक्ट्रीज में एमएसएमई में काम करते हैं, जिससे मशीन का पहिया चलता है, अगर उनके लिए हैबिटेट का इंतजाम नहीं करोगे तो स्लम्स डेवलप होंगे, क्योंकि आमदनी कम है, खर्च ज़्यादा है। वो गाना भी आता है ना, सैया बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। सैया बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। गांव से शहर में लोग पलायन करते हैं। राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा क्योंकि सूखे की वजह से दूसरे इलाके महानगरों में आता है। उधर मध्य प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, दूर दूर से, उड़ीसा से महानगरों में बहुत लोग पलायन करके आते हैं। फसल के समय खास तौर से पलायन करके आते हैं। गांव से शहर की तरफ पलायन है, वो सबसे बड़ा कारण है। दूसरी बात यह है गरीबी। गरीबी सबसे बड़ी हिंसा है। एक्सट्रीम पॉवर्टी इज एक्सट्रीम वायलेंस। अति गरीब, गरीब से भी नीचे गरीब, दिल्ली में, महारानी दिल्ली में 25 से 30 लाख लोग अब भी बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। ये राजधानी के ऊपर कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, मैं दाग तो नहीं कहूँगा। ये एक लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउस। एमआईजी के, एलआईजी के हाउस पता नहीं क्यों कम हो गए बनने। हरियाणा में तो हाउसिंग बोर्ड ही लगभग हो गया, गोलमोल हो गया, जहां एमआईजी के, एलआईजी के मकान बनते हैं। और एक कमाल की बात और होती है, एक किसी सरकार में देख लो, एक चीज जिसको कहते हैं लैंड यूज चेंज, ये एक बड़ी भारी चीज है। सारे तकरीबन इसका मंत्री बहुत ताकतवर होता है या मुख्यमंत्री के पास होता है। ये सब कुछ क्या दिखाता है? एक बड़ा एक साइकिल है। वो जो आदमी जो जिसको ओनर ऑफ द लैंड कहते हैं, वो अपनी जमीन का ही लैंड यूज चेंज नहीं कर सकता, उसके लिए परमिशन। और ये सीएलयू के तो बहुत बड़े, खास तौर से नोएडा के आसपास, गुड़गांव के आसपास और जितने भी महानगर हैं, वहाँ बहुत बड़ी एक कारखाने की तरह से काम होता है। पहले बनते हैं, फिर टूटते हैं, फिर बनते हैं, फिर टूटते हैं, कभी कॉलोनाइज रेगुलराइज हो जाती है और कभी आके बुलडोजर गिरा देता है। ये अर्बन प्लानिंग के फेल हो रहे हैं। सेक्टर में क्यों नहीं बांट देते? सेक्टर नए विकसित क्यों नहीं करते? और प्राइवेट कॉलोनाइजर्स को धड़ाधड़ इस तरह से आप एनकरेज कर रहे हो। उससे होगा क्या? एक प्रॉफिटियरिंग बढ़ जाती है और गरीब की रीच में हाउस आता ही नहीं। अर्बन प्लानिंग की बिल्कुल फेल्योर है, इस वजह से स्लम्स आती हैं। काम के साथ रिहाइश पैदा करो, दोनों को कनेक्ट कर दे आप लोग। आप लोगों को सेवा के लिए आदमी जरूर चाहिए, लेकिन आप मजदूरों के लिए छोटा सा घर नहीं बना के देते। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी है, और हिंदुस्तान में तो खास तौर से, ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब असंगठित मजदूर हैं। आप देख लो किसी शहर में, जैसे मंडी लगती है सुबह सुबह मजदूरों के, हाउस मेंटेन करने की जॉब्स में जो औरतें लगी हुई हैं, और सारे जितने भी काम हैं उनमें, कंस्ट्रक्शन में खास तौर से ये लोग काम करते हैं। हैबिटेट इनका नहीं होती और झुग्गियाँ बनाते हैं, वहीं पे सेटल हो जाते हैं, छोटे मोटे काम करते रहते हैं। कहाँ से आएगा? और ज़िंदगी गल जाती है, ज़िंदगी गल जाती है। इनकी
एक अच्छे सपने देखते देखते और वहां तक पहुंच नहीं पाते। प्रॉब्लम्स क्या क्या है? हेल्थ हैजर्ड सबसे ज्यादा, सैनिटेशन ठीक नहीं होता, मकान नहीं ठीक होता, रोशनी ठीक नहीं आती, हवा ठीक नहीं मिलती, दवाइयाँ ठीक नहीं होती, खाना ठीक नहीं मिलता, इसलिए बीमार होते हैं स्लम्स में। बीमारी का सबसे बड़ा कारण एक खराब हैबिटेट में रहना भी होता है। यहाँ लैक ऑफ एम्यूनिटीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, क्लीन वाटर का सप्लाई, खास तौर से वाटर बोर्न डिजीज हिंदुस्तान में बड़ी भारी दिक्कत है। साफ पानी की अभी तक आज़ादी के इतने साल बाद भी हम साफ पानी नहीं दे पाए हैं। और एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, ये भी एक दिक्कत है, क्योंकि इनको खुले में शौच में जाना पड़ता है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, इसलिए नदी नालों पार्क्स को सबको, रेलवे लाइन को ये गंदे कर देते हैं। और इसी की वजह से डिजास्टर्स जब आते हैं, जैसे फ्लड है, फेमिन है, इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जो लोग होते हैं वो होते हैं। और अब एक नई समस्या आ गई है, बहुत बड़ी समस्या है, वो हमारी अपनी पैदा की हुई है, फेलियर ऑफ द सिस्टम का है। नशा का जो फैलाव है सबसे ज़्यादा ऐसी बस्तियों में फैल गया है। गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है, क्योंकि नशा रुक ही नहीं रहा है। हर तरह का नशा यहाँ पर आता है और उससे गलत चीज़ों का और क्राइम के लिए भी खास तौर से इस तरह की रिपोर्ट आती हैं जो बोली भी नहीं जा सकती, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। यहाँ एक बात है, गवर्नमेंट अपना पल्ला झाड़ नहीं सकती, जितनी भी सरकारें हैं वो अपना पल्ला झाड़ नहीं सकती। उसका सीधा है, एक ही तरीका है, जहाँ झुकी वही मकान, जहाँ झुकी वही मकान, जहाँ ऐसी बस्ती वहीं पर अच्छे हैबिटेट बनाओ, उनको छोटा दे दे, वॉशरूम, किचन वगैरह, चाहे 1 रूम या 2 रूम। राजस्थान की एक स्कीम अफोर्डेबल हाउस में वो जितनी भी कॉलोनी काट रहे हैं उसमें एक सेक्शन इस तरह का दे रहे हैं, या एग्जाम्पल भी दिया जाता है। सिंगापुर को विकसित किया है, सख्ती से किया है ऑफ कोर्स, लेकिन कितना सुंदर बना है, झुग्गियों का ही था। इवन अमेरिका 150 साल पहले क्या था? अमेरिका झुग्गियों का देश था। और किस तरह से सिंगापुर का और अर्जेंटीना का उदाहरण दिया जाता है। कुछ स्कीम्स आई हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, राजीव गांधी आवास योजना थी, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल प्रोग्राम था, इन्होंने भी काम किया। कुछ हमारे सजेशंस भी हैं, ऐसी बातें ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूर बोलूँगा। किसी की बस्ती को, किसी के घर के, किसी के आशियाना को मत उजाड़ो। मुझे बशीर बद्र की वो लाइनें याद आती हैं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। तुम तरस नहीं खाते बस्तियां गिराने में, बस्तियां जलाने। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, हड्डियां गल जाती हैं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां उजाड़ने में, बस्तियां गिराने में। ह्यूमन फेस ऑफ द प्रॉब्लम देख लें, गरीब है उसको तंग नहीं करें, उसको बसाने का काम करें, मानवीय पक्ष जरूर देख लें। ये मजबूरियां हैं जो कौन आदमी ऐसी बस्तियों में रहना चाहता है, कौन आदमी रहना चाहेगा। गांव से शहर में जो पलायन करते हैं, जिनकी आमदनी कम है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सब लोग यहाँ पर रहते हैं। मुझे फिर वही बात आ जाती है, गांव से सपने लेकर लोग आते हैं कि चमकते शहर में जाएंगे और हमारी दुनिया
बदल जाएगी। लेकिन यहाँ आकर जब सपने बिखरते हैं, टूटते हैं, लोग बीमार हो जाते हैं, तो मुझे वही फिर बात आती, प्यासा की वो लाइनें याद आती हैं, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। अगर शहर में आ गए, अगर उनके सपने इसी तरह से बिखरते हैं, तो ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या है। अब इन समस्याओं का समाधान क्या है? पहली चीज़ ये है, गांव का अगर निर्माण अच्छा करते हो तो माइग्रेशन करके लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे ही नहीं। जैसे हरियाणा से माइग्रेशन बहुत ही कम है, क्योंकि शहर और गांव में फ़र्क ही नहीं है। एग्रीकल्चर डेवलप हो गई है और शहरीकरण है, उसका प्रभाव इतना अधिक नहीं है, इतने बड़े मैग्नेट नहीं बने कि आकर्षित होकर और आते हैं तो आराम से बस भी जाते हैं। उदाहरण है ये। और एक साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमा पड़ता है, मनोवैज्ञानिक, ये बड़ी चीज़ यहाँ है। अगर आप अच्छी चिकित्सा, अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार का डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हो इकोनॉमी को, तो लोग माइग्रेट नहीं करेंगे। इसको मल्टीपोलर कहेंगे हम, बहुत सारे देश में। अब होता है क्या, अर्थव्यवस्था 10 शहरों में सारी आकर सिकुड़ गई है। एक और बात, आप एक छोटी सी बात, सिर्फ एक बात कहूंगा, 18 लाख करोड़ रुपए कॉरपोरेट का माफ कर दिया 10 सालों में। इसका आधा, लगभग 10 लाख करोड़ रुपए आप लोग स्लम क्लियरेंस में और अच्छे हैबिटेट में देने में लगा देते, तो देश से गरीबी भी खत्म हो जाती। देश की गरीबी अगर 6% की रेट से अगर गरीबी का इरेडिकेशन होता है, जैसे 6% की ग्रोथ आप दिखा रहे हो, तो 5 साल में 30 गरीबी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। लेकिन होता क्या है, योजना की हाईजैक हो जाती है। ये है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो ताकतवर है सब कुछ उसकी तरफ बह के चला जाता है, प्लेन की प्लेन हाईजैक हो जाती, इसलिए श्रम पैदा होती है। और फिर मैं वो बात जरूर कहूँगा, गरीब की हाय मत लेना। ये स्लम में रहते हैं, अति से अति गरीब होते हैं, अति से अति पिछड़े होते हैं, असहाय होते हैं, पसीने का कमाते हैं। रहीमन हाय गरीब की, रहीमन हाय गरीब की, कभी न निष्फल जाए। रहीमन हाय गरीब की, कभी न निष्फल जाए। मरी खाल की सांस से, मरी खाल की सांस से जो धोखनी होती है, उसकी सांस से लो भस्म हो जाए। लोहा भी भस्म हो जाता है, पिघल जाता है। गरीब की हाय ना लें। ये स्लम्स में रहने वाले बच्चों की हाय ना लें, लो भस्म हो जाए, यहाँ लिखा हुआ है बिल्कुल। ये ड्यूटीज सोसाइटी की, प्लानर्स की है कि लोग, गरीब लोगों के लिए अलग से पैसा रखें और हेल्पलेस हैं उनकी मदद करें। जो पीछे छूट गए हैं, लास्ट मैन इन द लाइन है, जो अंत्योदय जो बार बार कहते हैं, उनकी मदद करें ताकि देश के निर्माण में वो सहभागी हो सकें। एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर आप कर दें तो गरीबी अपने आप ही चली जाएगी। असली चीज़ क्या है, इन्वेस्टमेंट है, वो डाइवर्ट हो जाता है। करप्शन है, मास्टर प्लान नहीं बनती, भ्रष्टाचार है ही है, रिहेबिलिटेशन होता नहीं है, और स्लम की अपग्रेडेशन नहीं होती, स्किल डेवलपमेंट नहीं होता, जॉब क्रिएट नहीं होती, इम्प्रूव अर्बन प्लानिंग नहीं होती। इनकी ओनरशिप के लॉज हैं, उनको रिलैक्स करके ओनरशिप नहीं दी जाती। अफोर्डेबल हाउस लंबी किस्त देकर बनाए नहीं जाते। और सबसे बड़ी ज़रूरी है, हम मानवीय पक्ष को देखें। अगर हम बहुत अच्छे अपने लिए हैबिटेट बनाते हैं तो हम
मजदूरों के लिए, सर्वेंट्स के लिए, ये जो काम कर रहे हैं इनके लिए एक छोटा सा स्थान ज़रूर बनाएं ताकि वो अच्छा जीवन यापन हो सके। नेचुरल जस्टिस में ये होता है, अगर आप प्राकृतिक न्याय की बात करते हैं तो उसमें एक है हिंदुस्तान में जो पैदा होता है उसके लिए आगे बढ़ने के लिए सभी के लिए अवसर बराबर होने चाहिए। ये जो एज दे दिया जाता है यहाँ से गड़बड़ होती है और यहीं से डिसइंटीग्रेशन इन द सोसाइटी होती है। मैं एक और आप देखना चाहो इस इशू के ऊपर, त्रिशूल फिल्म में भी एक इसी तरह की अर्बन प्लानिंग के ऊपर आधा थोड़ा ऊपर का अच्छा एस्पेक्ट था। स्लम क्लियरेंस का भी है अर्बन पर, और किस तरह से जो बिल्डर्स हैं वो माफिया की तरह से काम भी करते हैं। ये सारी चीज़ें खोल के बताइए। मैं कुछ एक चीज़ें अच्छी हुई हैं, जैसे बॉम्बे में धारावी को क्लियर करने के लिए, अहमदाबाद में भी कुछ एक जगह ये स्लम को डेवलप करने के डीडीए भी कुछ कर रही, वो अच्छी बातें हैं। विदेश के भी जो मॉडल हैं, जो विकास के हैं, जो हैबिटेट को अपलिफ्टमेंट के लोगों के साथ जोड़कर काम किए, उनको देखने की ज़रूरत है। फिर मैं यही कहूँगा, भलाई की सरकार वो है जो लोगों को अच्छे आवास देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं देते हैं, रोज़गार देते हैं और लोगों की हैप्पीनेस बढ़ाते हैं। बुलडोजर कोई सॉल्यूशन नहीं है, निर्माण सॉल्यूशन है। निर्माण सॉल्यूशन है, बुलडोजर कोई सॉल्यूशन है। यही संदेश देते मानवीय पक्ष को देखें, सबसे ऊपर मानवीय पक्ष है, सबसे ऊपर मैन सेंट्रिक होनी चाहिए प्लान। ऑल प्लान शुड बी ह्यूमन सेंट्रिक। थैंक यू वेरी मच।